आदरणीय श्रोतागण, हम अजय कुमार गुप्ता हम आपके सामने प्रस्तुत हुए थे। अवधी भाषा के से साक्षात्कार कार्यक्रम शुरू करते हुए आज हमारे साथ बात कर रहे हैं बांके जिला नहीं पूरे देश के वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय सनत कुमार रेग्मी जी। आदरणीय सनत कुमार रेग्मी जी कोनो नया नाम नहीं है, ये पूरा देश में उनके जाके एक अलग पहचान है। अपनी लेखनी के कारण तमाम किताब उनके साहित्य छपा, ये हमारे सरकार से उनका तमाम सम्मान से उनका दिया गया उनका। और आज हम उनसे बात करना चाहते थे कि ये साहित्य में यहाँ वो कैसे प्रवेश किए, वो कैसे इनके जीवन यात्रा ये चला। काहे कि हमका जहाँ तक मालूम है ये साहित्य उनका विरासत में नहीं मिला, वो अपने मेहनत के बल पे यहाँ वो जाके साहित्य में एक अपार सफलता प्राप्त किए। हम बात करने जाए थे सनत जी से कि आदरणीय सनत जी, आप ये साहित्य में है ये आपका विरासत पर तो नहीं मिला रहा है। विरासतों एक किस्म विरासतों कह सकते हो। विरासत ही बारे में कि हमारे बाबा जो है तो जो है गोरखा पत्र में पंडित रहे। अच्छा। तो उनका वहाँ से उनकी नौकरी छुड़ा के भोगी शमशेर बढ़ा के नेपाल लेके आए रहे। तो नेपालगंज में वो लेके आए रहे तो उनके जो गोरखा पत्र में जब काम करते रहे तो उनके तमाम साहित्यिक साथी बंधु रहे, वो लोग साहित्यिक किताब उनका दे रहे। तो वो लेके वो आए रहे तो हमने घरे रहा वो। तो आप उनका पढ़ा करत रहो? वो का पढ़े वो टाइम में क्या पढ़ी रहा बचपन में हम बाबा के गोदी में जब रहे तब तो नहीं आप इमा कैसे लगे काहे तो का देखे अच्छा। हमने बाबा किताब पढ़ा थे, उसके बाद किताब लिखत है, लिखत भी रहे वो किताब लिखत है और जो है लोगन के किताब पढ़ावत है। हमका भी वो कहानी वानी सुनावा करत रहे तो देखत हाँ तो मैं प्रभावित हुआ तो हमका भी लगा कि हमो गए लिखे चाहिए, हमो गए जो है किताब साहित्य पढ़े चाहिए। तो हम अपना बाल साहित्य पढ़े शुरू कर बाल साहित्य हमका जहाँ तक मालूम है कि आपके पिताजी त्रिभुवन चौक में है एक विद्या कुटीर एक पुस्तक, हम लोग बहुत छोटे रहे तो हम लोग वहाँ जाते हैं किताब काफी सब खरीदते रहे वहाँ पे। तो ऐसा है ना वो कि एक कहानी है। कहानी का है कि हमारे बाबा के पढ़ा के तो चले गए और नेपालगंज वाले सब कहें कि यहाँ पंडित के आवश्यकता है, पढ़ा लिखा है विद्वान, आप आएंगे हो तो आप यहाँ छोड़ के कहा जाइयो, आपके लिए जो है हम लोग बंदोबस्त करे थे, घर वर एक हम लोग खरीदवाए देवे, यहाँ बैठो। हाँ कह के वो लोग जो है यहाँ बैठा रोक ले उनका नहीं गए। और तो जो मिडिल स्कूल में है जो है हेड पंडित रहे पहले। हाँ तो जब क्रांति भवा तो कहीं बड़ा के बनावा आदमी के उनका हटाए के दूसरा आदमी के सब हेड मास्टर बनाए थे, उनका वहां से हटाए थे और उनके तलबों रोक दी। तो 2007 साल से 2011 साल में हमने बाबा के मृत्यु भवा है तब तक के तलब उनका नहीं मिला रहा है। तो वही तलब के लिए लड़ झड़ करके हमारे पिताजी जो है काठमांडू से उनके 4 साल की तलब लेके आए। वही तलब से जो है हम क्या करिए खुद तो रोजगार करे पूरा करके तो वो विद्या कुटीर 2013 साल में खोले। हाँ एक चीज बताओ जाए, बहुत है कि किताब लिखो आप बहुत जाके इस क्षेत्र में काम कियो। नहीं पहले के और आज के साहित्य में क्या फर्क है? आज और पहले बहुत फर्क है भैया। पहले हम लोग साहित्य में बहुत संघर्ष करे पड़ता रहा। कहा कि पहले आज कितना धोए नहीं कि आज लिखा तुरंत फेसबुक में डाल दिया और सब खाट से दूसरा दिन सबके बाद पहुंच गया साहित्य। फलाना लिखा कविता हो, फलाना लिखा गजल हो, फलाना लिखा फलाना, तो वो सुविधा तो हम लोग का नहीं रहा। लिखित रहा, लिखे के बाद में पत्रिका में भेजित रहा, उसके बाद में संपादक जी लोग अगर पसंद आएगा तो 4 दिन, नहीं पसंद आवा तो बहाई दिन। अब ऐसा तो नहीं है कि बहाई दिन पसंद आओ चाहे ना हो तो फिर डाल दिया पढ़ ले। तो एक तो इसके वजह से भी वो टाइम में लोगों के साहित्य में बहुत संघर्ष करे पड़ रहा है। यही हमारे नेपाल में साहित्य के लिखे वाले आदमी बहुत कम रहे। जहाँ तक हमका मालूम है नेपाल में 2001 साल में मेघराज शमशेर की एक तो कहानी जो है उदय पत्रिका में पढ़ा रहा है बहुत बाद में। हाँ और उसके बाद में 2002 साल में इंद्रमणि मानव के निकला और उसके बाद में 2004-5 साल 6 साल के आसपास जो है जगत बहादुर सिंह के निकला। तो ये पुरान नेपाल के पुरान साहित्यकार में 3 आदमी के नाम जानी थे। उसके बाद में 2013 साल में जो है डी विकास जी के निकला उदय पत्रिका, नेपाल से तो पत्रिका निकला नहीं रहा। और 10 साल में से एक पत्रिका निकला रहा
रहे जो है बबलू भान सिंह के सब उमा मंगल मार साहब के स्कूल था, मंगल स्कूल। हाँ। तो मंगल स्कूल की तरफ से ये शायद घसियार रंटोल में है। हाँ, तो उनके तरफ से 2011 साल की 12 साल में है एक पत्रिका निकला रहा है यहाँ से, मंगल ज्योति। अच्छा। तो मंगल ज्योति में जो है हिंदी में और नेपाली में जो है दो भाषा में जो है यहाँ के नेपालगंज के विद्यार्थी लोगन के और टीचर लोगन के और यहाँ के जो लिखारू रहे उन लोगन के रचना में छपा रहा। वही में जो है नेपाल के बहुत बड़े साहित्यकार है, बहुत बड़े कथाकार गुरु प्रसाद मैनाली। अच्छा। तो गुरु प्रसाद मैनाली हिंदी में ही एक कहानी लिखी थी जो उनके आज तक नहीं मिला रहा। हम बाद में ढूंढ के प्रज्ञा प्रतिष्ठान से निकले वाला पत्रिका में उनका छपवागा नेपाली में अनुवाद करके। तो राधा नाम की एक कहानी रहा, वो मैं छपा रहा। तो नेपालगंज से निकला पत्रिका में है, गुरु प्रसाद मैनाली के भी रचना छपा रहा। तो गुरु प्रसाद मैनाली के जो है उससे प्रेरणा से यहाँ लोग फिर लिखे शुरू किए, विकास जी वगैरह उन्हीं प्रेरणा से लिखे शुरू किए। तो लिखे शुरू किए तो उसके बाद पत्र पत्रिका छुटपुट निकला। कभी स्वराष्ट्र निकला, 2 अंक निकला 15 साल में। वो निकला क्या कहते हैं अनुराधा, हिंदी और नेपाली में है। महावीर प्रसाद गुप्ता हिंदी में उनके संपादन करत रहे। अच्छा। और नेपाली में इंद्रमणि मानव करत रहे। हाँ। तो 2 आदमी संपादन में आधा आधा करके आधा करीब 50 पेज 52 पेज के निकलत रहा। और आधा 20-25 पेज नेपाली और 20-25 पेज जो है हिंदी में है। रचना रहा तो अनुराधा के 6 अंक वो निकला। उसके बाद में फिर वो निकाले क्या कहते हैं हमारे पाटन दिन गुप्ता के प्रेस से निकला रहा। उसके बाद में मोहनलाल श्रेष्ठ वगैरह घरवाले टोल से एक नवयुवक मंडल कौन अपना साहित्य मंडल कुछ ऐसे खोले रहे, हम नाम भूल गए। तो उनके तरफ से नौलो पाइलो निकाली। अच्छा। हाँ, नौलो पाइलो में हमरो कविता छपा रहा, हमारे तो कहानी दूसरे के नाम से छपा रहा, हमारे नाम से नहीं छपा, लेकिन लिखा हम रहा दूसरे के नाम से छपा, जी के नाम से छपा, दोबारा कभी लिखो नहीं गए। अच्छा। तो अच्छा वो निकला, वो 2 अंक निकला। 1 अंक अंचला जी बंद कर दी, 1 अंक नहीं बटा, 1 अंक नहीं बटा। उसके बाद में हम लोग विकास हम हुई के फिर निकाले। तो बढ़िया से यह साहित्य जो है हम लोग निकाले लगे। 2031 साल से जो सृजना पत्रिका हम लोग निकाला 2031 साल से 31 साल में वो पत्रिका कुछ नाम कमाई नेपाल में है, नाम कमाई नेपाल के बहुत जिला में पहुंचा। हमें काठमांडू के अच्छे लेखक लोगन के रचना और नेपाल के लोगन के रचना उतना छपत रहा। तो उसके प्रभाव के बाद में नेपाल में कुछ साहित्यकार लोग पैदा हुए, जैसे हमारे जो है नंदराम नमसाल जी है नहीं, इससे आए। बीच में कुछ लोग आए रहे, शांति श्रेष्ठ रहे और ये रहे जो है हमारे माधुरी श्रेष्ठ जी रहे। तो ये लोग लिखत रही, छोट बाद में लिखत छोड़ 4 दिन महिला साहित्यकार लोग रहे। तो मतलब वो स्थिति से आज स्थिति बदल गया है। आज कम से कम नेपालगंज में 3-4 उपन्यासकार हो गए हैं, उनके बढ़िया उपन्यास निकला है, 3-4 उपन्यासों निकला है। नेपाली साहित्य में कहानी के 4-5 निकला है। देखो सुमित्रा नेउपानी जी हैं, वो अपना कहानी में 40,000 के पुरस्कारों पाई हैं। डीला सहायक हैं, उद्योगपति हैं, महिला उद्योगपति, उन्होंने लिखा थी, उनके नेपाली में निकला है। कम से कम 60-70 आदमी जो है साहित्यकार नेपाल में गजल, कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध सब लिख रहे हैं, है नहीं। जैसे सृजन लमसाल जी हैं, उनके 5-6 जो है निबंध संग्रह, एक कविता संग्रह और एक जो है कथा संग्रह उनके छप चुका है ना। ऐसे इंद्र बहादुर नेडी है मैन कैंपस के, है ना, उन्होंने के 2-3 उपन्यास छप चुके हैं। कोहलपुर में पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठान खुला है, उनके तरफ से भी तमाम किताब छपा है। नेपाल में भेरी साहित्य समाज रहा, उनके तरफ से छपा है। तमाम साहित्यिक कार्यक्रम होते, महीना कुछ न कुछ साहित्यिक कार्यक्रम 2-4 हुआ करते हैं। अब वही फिर साहित्य अभी एक अंजुस बारिका जी हैं, उनके एक नवा किताब निकला है। अभी सागर गहरे जी के 2 किताब निकला है, लॉकडाउन और एक अभी गाँव करे बड़े गाँव से बाकू तक। अच्छा। एक संस्मरण की किताब, अच्छा किताब है, जहाँ हमका दिन में हम पढ़े बहुत अच्छा है। मतलब एक तो यहाँ जो है अच्छे साहित्यकार यहाँ पैदा हो चुके हैं। और हम लोग जब लिखित रहा तो वो टाइम में जो संघर्ष रहा वो अब नहीं है। अब जो है साहित्य के यहाँ बढ़िया विकास हुआ है, बढ़िया विकास हुआ है। हमें एक आपसे पूछ कहे थे कि नेपाली साहित्य तो अपने एक मुकाम बनाई, मगर यहाँ
अवधी भाषा के जो साहित्य है ना वो बड़ा शोचनीय अवस्था में है। नहीं, ये कारण का है। ऐसा है, अवधी बहन पहले लिखत रहे, आसाराम ग्रामीणी जी लिखत रहे, कुबलाल नेपाली एक तो रहे, अब लोग चीनत हो कि नहीं चीनत हो, कुबलाल नेपाली बेचारे गायब हो गए, कुछ ने कहा हराए गए इधर इंडिया तेरे कहूँ कह रहे हुए हराए गए, बढ़िया बढ़िया गीत भी लिखे ने वो, गाओ भी रहे, बड़ी बढ़िया आवाज भी रहा उनके, कुबलाल नेपाली वो, लेकिन ओम ही रहे हमरे का बोलते मरी गए बेचारे मास्टर साहब पुरैनी के, हाँ राहुल जी, हाँ नाम वो भूल गए, जब भूल हो गए तो नाम धीरे से भूले लगे, लोकनाथ वर्मा राहुल जी, हाँ राहुल जी, उन्होंने अवधी बहन बढ़िया बढ़िया मतलब कृति लिखी है। अवधी बहन लिखे वाले एक तो इद्रिस सायल हैं, अभी हैं लिखत हैं, नेपाली अवधी दुई भाषा में लिखत हैं वो। अच्छा। इद्रिस सायल जो लिखत हैं, और शुरू में हमने राकेश मिश्र जी वगैरह भी लिखे, उनके बाद में लोग लिखे बंद गए दिन है, लेकिन उन्होंने लोग लिखे तो कुछ लोग लिखे। सबसे बड़ा क्या है कि अवधी के 8 संस्था रहा। जब हम काठमांडू से आए प्रज्ञा प्रतिष्ठान के सदस्य हुई के लौट के आए नेपाल में, तो यह पता लगा 8 अवधी के साहित्य संस्था है। अच्छा। 8 साहित्य संस्था है, अवधी के विकास कुछ नहीं है। अवधी में लिखे वाले के भी नहीं, वो भी नहीं, तो उस खाली संस्था खोल के अध्यक्ष बने के हिसाब से तो नहीं होते, उसके लिए कुछ करे पड़ा। तो भी सच्चिदानंद चौबे जी को अच्छा लिख रहे हैं, अभी 2-4 आदमी जो आप नाम बताए वो लोग लिखे, तो अवधि में कुछ हो भी नहीं किया, ये बात नहीं है, हवा है। विजय वर्मा जी भी अब और आगे अब ये अवधी भाषा के बढ़ावे के लिए और क्या करे का आवश्यकता? अब ऐसा है कि अवधी भाषा बढ़ावे के लिए देखो, अवधी के साहित्य बहुत समृद्ध साहित्य है। सबसे पहले अवधी के एक डिक्शनरी बने चाहिए, अवधी भाषा के व्याकरण बने चाहिए, अवधी के लोक कथा एकदम समृद्ध लोक कथा है, लोक कथा के जो है संग्रह हो चाहिए, अवधी के संस्कार गीत वगैरह हैं उनके संग्रह हो चाहिए, अवधी भाषा में अवधी के संस्कृति के विषय में ग्रंथ वगैरह लिखे जाए चाहिए। वैसे तो अवधी में किताब लिख रहे हैं, ये बात नहीं है। अवधी व्याकरण हमें लोग एकेडमी से निकाले रहे, अवधी व्याकरण हमें लोग निकाले रहे, अवधी कथा कह के जो है नेपाली कथा और हिंदी कथा के अनुवाद अवधी में करके अवधी भाषा में निकाला गया। भवानी भिक्षु जी के कहानी संग्रह का एक तो अवधी भाषा में, भवानी भिक्षु का कथा कह के उनके अवधी भाषा में कथा संग्रह निकाला गया। तो ऐसे छोटमोट काम तो हुआ है, लेकिन अब उनके लिए जो है एक तो अवधी एकेडमी जिससे एक तो सरकार बनाए दे, तो अवधी एकेडमी के माध्यम से जो है अवधी भाषा के विकास में कुछ काम किया जाए। हमका लगा था कि शायद अवधी विकास भाषा के विकास हो, इस सरकार की सोचना है। सरकार अपना राष्ट्रीय भाषा में मान्यता देती है, और वो क्या कहते पाठ्य पुस्तक तैयार कराया रहा है। अवधी में 12 क्लास तक की किताब तैयार हुई है। अच्छा। 1 से 5 तक के तैयार हुई है, लेकिन पढ़ावे वाला स्कूल नहीं है, को पढ़ावे का किताब तो सरकार तैयार करवाई दी है, लेकिन पढ़े वाले स्कूल भी तो तैयार करे पड़ा। जैसे मातृभाषा शिक्षा एक तो है नहीं, और कपिल वस्तु में तो है हमने माँ की मनाई है, तो बाकी जब अवधिवासी क्षेत्र तो यह हो चाहिए, मातृभाषा शिक्षा भी है हो चाहिए नहीं, तो ये सब चीज जब हुई तो अवधी भाषा विकास तो हुई करी। एक चीज बताओ जाए, जैसे आप जितना साहित्य में लगे रहे हो उतना समाज सेवा में भी आप लगे हो, और उतने राजनीति में भी लगे हो, तो मामला क्या है कि ये समाज सेवा में यहाँ साथ नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी और कहाँ रेड क्रॉस में रहे, तमाम स्कूल पुस्तकालय में रहे। अभी आप कौन कौन संस्था से जुड़े हो? अभी हम भवानी भिक्षु स्मृति प्रतिष्ठान है काठमांडू में, उनके महासचिव हैं हम, और यहाँ जितने साहित्यिक संस्था हैं सबके सलाहकार हैं हम। सलाहकार में सब जगह, हाँ, चाहे अवधी के हो चाहे नेपाली के हो। अच्छा। हाँ, वो संस्था में सलाहकार हैं, जैसे बेरी साहित्य समाज के सलाहकार हैं, बेरी साहित्य मध्य पश्चिम सष्टा समाज है एक तो, उसके सलाहकार हैं, तो उसे सलाहकार हैं, और अवधी के भी हम विष्णुलाल कुमार जी के जो संस्था है उनके सलाहकार हैं। अच्छा। तो वह सलाहकार के रूप में लोग पूछे थे, करते हैं, सलाह हम दी थे। अवधी में हमको लिखित भी है, हम अवधी में जो है कविता लिखा है, एक हमका जहाँ तक याद है कि एक आप किताब लिख रहे हो लक्ष्मणिया गौना आप लिख, वो अवधी संस्कृति हो, लिखा नेपाली में है। हाँ, तो कुछ किताब हम तो देखें, जैसे नैनदास पांडे के उलार का अवधी में अनुवाद किया, वो हमरे पास शायद ही रखा, हमरे पास में है। हाँ। ये हो उलार किताब, हाँ, है ना, ये अनुवाद किया, ये नैनदास पांडे एक लिखे ना है। हाँ। और ये किताब भी जैसे आपके लक्ष्मणिया गौना बहुत जाके
प्रसिद्ध भावा हाँ लोग पढ़ी नुकल सुनने को हाँ आते हैं। ये उलार भी बहुत ज्यादा पढ़ा गया है। हाँ, ये तो तो कोर्स में ये लगा है। हाँ लगा। और इका अवधि के अनुवाद के सच्चिदानंद चौबे चौबे जी जी के ना और चौबे जी के ये जो है अवधि इतना बढ़िया जाके लिखा हुआ कि हाँ। कोई काका तो ये लक्ष्मणीय गौनक का अवधि में या रूपांतरण हो ऐसा अच्छा कोई करे तो प्रयास किया गया ना किया तो गया। ऐसा है कि कोई करे तो ठीक है, हाँ कोई अनुवाद कर दे। अब हमें इतना फुर्सत नहीं है कि हम खुद अनुवाद करें बैठ के, नहीं हाँ नहीं तो कोई अनुवाद करे तो हम तो दिया है कि अनुवाद करो आप लोग। वैसे वैसे एक कहानी उकास है ओके अवधी भाषा में अनुवाद हुआ है नहीं। हाँ और एक फुलमतिया है उसके अनुवाद हुआ है, एक दो कहानी की फुटकर में अनुवाद हुआ है अवधि में। हाँ। लेकिन अवधि में जो है पूरे किताब के नहीं, वो किताब अगर पूरे किताब के नहीं, हम ये मारे के पूरे किताब के अगर जैसे आपके नेपाली भाषा में आवा हम्म, और ये बांके जिला अवधि भाषी क्षेत्र हो तो ये का है बहुत जगह आपके दूर तक पहुंच रही है। अवधि भाषी भी आपके साहित्य का पढ़े के मौका पे है। ये हमारे शायद आगे ही प्रयास अब वही कोई ने कोई करी करिए। हाँ। अच्छा एक चीज आप ये और जिसे भोजपुरी में निकला हमारा, अच्छा वही लक्ष्मणिया गौड़ा जो है भोजपुरी भाषा में निकला है पूरा संग्रह। अच्छा तो हमारे 12 तो कहानी है, 12 कहानी जो है उमा छपा है और भोजपुरी में है। गोपाल अस्कम के संपादन की न तो ऐसे कोनो मिल जाए संपादन करे वाला अच्छा साहित्य करे वाला तो आप जितना विख्यात साहित्य क्षेत्र में हुए कोई जमाना रहा राजनीतिक क्षेत्र में आपके बहुत ज्यादा पकड़ रहा है। आप बहुत जेल वेल नेल वो टाइप के साथ पंचायत काल में है। आप कई बार जेलों गए, लंबा जेल जीवन आप बिताए। उसके बाद भी है अचानक आपको जाके वहां से अब गायब हुई गए वहां से राजनीति से। वो कौन कारण रहा कि राजनीति आपका छोड़े पर आके? ऐसा है कि शुरू में जब हम लोग राजनीति में लगा रहा तो हम लोग एक मिशन रहा आप बीपी बाबू के साथ बहुत दिन समय रहे, उनके साथ में बैठ के प्रजातंत्र स्थापना के लिए हम लोग जो है रणन जी रहे, युवराज जी रहे, हम लोग रहे कृष्ण परियार वगैरह, सूरज श्रेष्ठ वगैरह रहे, खेमराज जी वगैरह, हम लोग एक ग्रुप हम लोग के बहादुर जी भी रहे, तंग से आए रहे, तब बहादुर जी वो शामिल रहे। तो एक तो हम लोग बनावा गा रहा, संघर्ष किया जा रहा। अभी संघर्षों की एक कहानी है। अच्छा थोड़ा सा लंबा चर्चा करबे कि ये अंतरवार्ता से जो हमरे नेपाली कांग्रेस के जो बहुत ज्यादा योगदान नेपाली कांग्रेस का बढ़ावे के किए आज वही में थोड़ा स्मरण कर लिया जाए। हाँ तो जिससे ऐसा है 2024 साल में हम लोग जो है रहे नेपाल में पढ़ित रहा, क्या नारायण स्कूल में हम पढ़ित रहा, वहाँ जांच शायद एसएलसी की जांच हमारे वहाँ दे वाले रहे। तो वही टाइम में जो है वहाँ नारायण डिग्री कॉलेज रात के चलत रहा। अच्छा दिन में हाई स्कूल चलत रहा। अच्छा नारायण स्कूल में भी रात के नारायण डिग्री कॉलेज रात के चलत। अच्छा अच्छा तो वहाँ जो है रामकरण त्रिपाठी जी पढ़ते रहे, भैया पिताजी हुए तो वहाँ पढ़ते रहे, तो गोस्वारा में काम कर रहे। तो एक दिन वहाँ क्या हुआ कि वहाँ जो है वो आए रहे मंत्री जी, गृह मंत्री, हाँ अच्छा नहीं वो भूमि सुधार मंत्री। तो वही टाइम में तौलेवा में ये बचत उठावे वाला मामला में किसान में गोली चला रहा। अच्छा तो वो बात जो है हुआ जो है रामकरण जी हुआ उठाई ऐसा गोली चला रहा है, क्या हुआ एक जवाब दो। तो उन लोग को जवाब हुआ नहीं दी, उन लोग को कहेंगे ऐसा है हम तो भूमि सुधार मंत्री हुई, ये सब गृह मंत्रालय देखा थे। 2-3 दिन बाद गृह सहायक मंत्री जगत बहादुर जी आवत है, आप जो है उनसे बात करो, आप लोग उनसे बात करो। तो बेणी जी तो छटक ले। उसके बाद में जो है 3 दिन बाद हुआ है जगत बहादुर जी हम लोग का बुलवाए, उनका पहले शंका वगैरह लोग पूछे कहीं तुम लोग देखो पढ़े बड़े आदमी हो के तुम लोग ये लोग करो तो तुम लोग घुमा जाओ, जो है राजनीति ये सब नहीं, यहाँ पे पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना चाहिए। तो हम लोग वहाँ से कन्विंस होके चले आए। तो वहाँ जब उनके भाषण हुआ तो के बाद में फिर रामकरण जी अपना उठे हुआ हाथ उठाए के बाद पूछ ली हाँ कि इसको तो तनी बहादुर जी तनी झल्लार नाम है उनके, झल्ला राजा नाम रहा उनके। तो झल्लाए को जवाब दे दिए। तो जवाब में जो है हम लोग सब नाराज हो गए। हम लोग नाराज हो गए वहां से जो है रामकरण जी तो सरकारी नौकरी में रहे, वो तो हमें खुश नहीं पाए। अच्छा हाँ हम लोग जो है वही लोग वहाँ दिखाई पड़े। तो हम लोग वहाँ आंदोलन शुरू कर दिया। 3 दिन 4 दिन बड़ा लंबा आंदोलन 3 दिन तक चला। और उसके बाद पकड़ हुआ, हम लोग भाग गए नहीं घर से। हाँ घर में खान तलाशी वगैरह हुआ, पकड़ गए। बाद में जो है समझौता हुआ पंचायत के, हमने
पूर्णमान जी वगैरह रहे, शेखर के भाई रहे एक ठो, हाँ। तो शेखर शर्मा के भाई रहे कृष्ण कुमार, ये लोग मिलके जो है समझौता कराए कि जिलाधीश से हुआ, हम लोग जो है हम लोग के रद्द कराए थे, क्या कहते हैं, वारंट। हाँ, हम लोग के वारंट रद्द कराए थे समझौता, तो बहुत बड़ा एक आंदोलन हुआ रहा। तो वही आंदोलन के बाद से हम लोग जो है धीरे धीरे, तो हम लोग आंदोलन में हम लोग की सफलता देख के, तो कांग्रेस के जो हम लोग रहे, जैसा भीतर भीतर काम करे वाले अंगिरा शमशेर रहे, हमरे डॉक्टर केशव राज शर्मा रहे, और अरुण कोयराला रहे, तो ये लोग जो है धीरे धीरे जो है एक दिन बतवार रहे, वहाँ एक तो हटारू होटल रहा अमलानी के, अमलानी होटल के नाम रहा पहले, हटारू होटल से पहले बाद में हुआ। हाँ, तो अमलानी होटल में हम लोग बैठे चाय पी रहे, तो केबिन बनाए रहा, एक केबिन में हम लोग एक मौका रहे, तो लोग बतवाते रहे कि लोग लड़के लोग तेज कर रहा थे, इन लोग इनका अपने कांग्रेसी संगठन में ले ली जाए, कहीं वो लोग बातचीत के, तो वही बातचीत के बाद में जो है लोग हम लोग से बातचीत करके हम लोग जो है क्या, हम लोग कांग्रेसी में हैं, कांग्रेस बनाई नहीं। अच्छा, उससे पहले हम लोग पंचायत के विद्यार्थी संगठन में रहे। अच्छा, पहले शुरुआत आपकी पंचायत के विद्यार्थी संगठन से आप शुरुआत किया, लेकिन आंदोलन के बाद में कांग्रेसी लोग के संगत होगा, तो उसके बाद में कांग्रेसी होने लगे, उसके बाद बीपी गोयराला से भेंट हुआ 25 साल में। हाँ, अच्छा, नेपाली कांग्रेस के स्थापना काल के को आदमी रहे हैं यहाँ व्यक्तित्व, स्थापना काल के तो पुराने लोग, हाँ, जैसे गोपाल जी हैं, पुराने आदमी हैं, एक तो कुंवर कल्लू सिंह रहे हैं यहाँ के, जो नेपालगंज से जो है नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय समिति में रहे, प्रजातांत्रिक कांग्रेस के केंद्रीय समिति में, कलकत्ता में केंद्रीय समिति गठन हुआ रहा, वहाँ नेपालगंज की तरफ से कुंवर कल्लू सिंह रहे केंद्रीय समिति के सदस्य। हाँ, वो बाद जम्मा 2 आदमी मध्य से रहे, एक नेपालगंज के रहे, एक पूरब के रहे, तो केंद्रीय समिति में रहे, तो कुंवर कल्लू सिंह जी के बहुत बड़ा योगदान रहा। हाँ, बाद में जब नेपाली कांग्रेस एक होगा तब भी वो केंद्रीय समिति में रहे। हाँ, लेकिन 7-8 साल में कब उनका टीबी होगा रहा, और टीबी से उनकी मृत्यु होगा, उसके बाद में लोग उनका भूल गए। अच्छा, हाँ, और उसके बाद में जो है लंबू गोपाल हैं, छोटू गोपाल हैं, और जो है आपके गणेश बहादुर कर्माचार्य हैं, अब इन्हीं लोग जो है कांग्रेस के यहाँ दिखाते रहे, वो रहे, अरे वो मास्टर साहब जो है, उनकी कपड़ा दुकान है, कहो मास्टर, चौक बाजार में रस्तों के सामने कपड़ा दुकान है, तो क्या मास्टर बताओ थे यार, नाम बोल के, वो रहे जलालुद्दीन रहे। हाँ, और इनके क्या बोलते हैं हमारे ये भैया का, असगर अली अंसारी, ये लोग जो है पुराने का 7 साल से पहले 15 साल के आसपास ये लोग कांग्रेसी नेता रहे। अच्छा, जैसे कांग्रेस जो पहले रहे, आज कांग्रेस कहाँ है? आज कांग्रेस पहले क्या हुआ, बीच में क्या हुआ, 17 साल में जब महाराज जो पंचायत व्यवस्था ले आए, तो लाए के बाद में जो है पकड़ धकड़ ज्यादा हुआ, तो तब पुराने नेता लोग जो है धीरे धीरे जो है अपन थोड़ा शिथिल हो गए, तो नए लोग निकले लगे। नए लोग में प्रभु दयाल शर्मा रहे, और एक ठोक रहे, क्या कहते हैं, मुलय दादा, हाँ अभी भी है, मुलय बाबा कहता है, हम लोग कहते रहा, मुलय बाबा रहे, एक तो तमोली रहे। हाँ, तो ये लोग जो है भीतर भीतर अपना पर्चाबाजी इधर उधर किया करते रहे, लेकिन ये संगठन वो नहीं रहा था, नहीं। और वो रहे मास्टर एक तो रहे जो है जेल भी पड़े 14 साल के लिए, वो लोग रहे, वो लोग करते रहे, तो बाद में हम लोग जो है यहाँ शुरुआत किया, फिर 17 साल के बाद में इन लोगों से मिले, पुराने लोगों से भी मिले, मिलके जो है एक तो हम लोग भूमिगत नेपाल क्रांतिकारी परिषद के नाम से एक तो खोल किया, हम लोग किए, वही से पर्चेबाजी किया, वही कारण से हम लोग जेल उल जाए लगे, वही कारण से अपना तुम्हारे पिताजी से भी वही जेल में वही मुलाकात हुआ रहा। अच्छा, हाँ, जेल में मुलाकात। हाँ, जेल में मुलाकात। हम एक चीज जानते थे कि आप लोग जितना नेपाली कांग्रेस के लिए संघर्ष किए हो, आज हम देखे थे कांग्रेस कुछ भटक की वजह से लागत है का? नहीं, वैसा है, क्या है कि पहले हम लोग जब किया रहा, तो मिशन रहा, मिशन में यहाँ, तो मिशन में हम लोग आज का व्यवसायिकता है, अब जो है अब होगा क्या है कि अपन स्वार्थ आएगा, हम मंत्री बन जाये, हम जो है कोनो ठेकेदार बन जाये, हम कुछ बन जाये, फलाना बन जाये, तो अब के नेता लोगों के ध्यान उमा जाए लगा। अच्छा, उमा आएगा। हाँ, फायदा उठावे वाला, हम ये अंतर जनता के फायदा से ज्यादा वार्ड नंबर 7 जो है हमें, ये शायद नेपालगंज के
बहुत महत्वपूर्ण जगह है। हाँ। इसके बारे में जरा चर्चा कर ली कि ही मोहल्ला जो है बहुत ज्यादा नेपालगंज में नामी मोहल्ला हो। हाँ। हम यहीं पैदा हुए हाँ। और यहीं रहे थे, आपो यहीं रहा तो हाँ। तरह ये वार्ड नंबर 7 जी का पहले गगनगंज कहा जाता रहा है। अब तो तमाम प्रगतिशील मार्ग से दशरथ हाँ। बहुत हुई हुआ। अभी बात ई के बारे में तनी बता दिया जाए कि ये मोहल्ला के कौन कौन व्यक्तित्व ऐसा पैदा हुए जो बाकी जिला में या नहीं पूरे देशों में नाम हुई गवा ये मोहल्ला के। अभी ये बात तो भैया शायद दशरथ चंद की मोहल्ला हो, काहे उनके पिताजी यहाँ रहे। हाँ, उमर सुब्बा रहे, उमर बड़ा बड़ा हकीम के पुराना काल में उनके गुस्वरा के सुब्बा रहे वो। हाँ, तो शेर बहादुर जी उनके नाम रहा। तो उनके लड़के हुए दशरथ चंद, एक मियारू की तरफ से वो हैं और एक मियारू की तरफ से हमारे ललित चंद बाबू साहब हैं। हाँ, ललित चंद बाबू साहब यहाँ से बहुत नाम वाम कमाई, राष्ट्रीय पंचायत अध्यक्ष तक भय, मंत्री भय, 15 साल में कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस के भी मंत्री रहे, पंचायत में पंचायत के राष्ट्रीय पंचायत अध्यक्ष भय, पूर्णमान आजाद जी रहे। पूर्णमान जी आजाद जी यहाँ से मेयर भय और ऊपर केंद्र में जो है एक बार राष्ट्रीय पंचायत सदस्य तक भय। हाँ, कुछ दिन के लिए भय मरिजमान के जमाने में राष्ट्रीय पंचायत सदस्य रहे। पूर्णमान जी रहे हमरे मोहल्ला से, और सर्वज्ञ मान जी रहे, उनके बड़े भाई कांग्रेस के संस्थापक नेता माने जाते। जब नेपाल में शुरू में कांग्रेस के संस्थापक रहा तो मैं जो है वो रहे क्या बोलते पोस्ट मास्टर। अच्छा, तो पोस्ट मास्टर के रूप में भूमिगत रूप से बहुत सहयोग किए कांग्रेस के हैं। एक हिसाब से उनके बहुत मान सम्मान कांग्रेस में रहा। दलिचंद जी के प्रिय भी रहे, कुछ दिन वो रहे, तो ये लोग रहे यहाँ, ये बात नहीं है। जैसे ज्ञानदास शर्मा यहाँ से रहे, सांसद राशन भी लड़ी हैं। और तो पंचायत काल में भी जो है युवक संगठन के नेता रहे। तो ये लोग है मतलब ये बांके जिला का आगे बढ़ाने के लिए ये वार्ड नंबर 7 की कहानी है। दूसरा है भैया, अभी साहित्य से इधर की बात है, जिससे हम नेपाल के इतिहास देखे थे। तो के अध्ययन जब हम किया तो बाकी नेपाल में बाजार बसावे से पहले दुई वार्ड बसा है। एक तो घरबारी टोल और एक ये दोनों बसे कारण का है। घरबारी टोल में यह उनका बनावे के लिए जो नेपालगंज बाजार बनावे के लिए जो सुब्बा पद्मनाभ जोशी आए रहे, तो वो अपन घरबारी हुए बनाए घरबारी टोल में है, उनके नाम से घरबारी टोल होगा। उनके वो टाइम के हाकिम हुक्काम की घरबारी हुआ रहा तो घरबारी टोल होगा। और गुस्वारा इमा जो है गगन सिंह स्वार रहे। अच्छा, गगन सिंह स्वार जो है रहे तो इमा बाद में नेपालगंज के वो भी भय, सुब्बा माल के सुब्बा भी भय नहीं। तो गगन सिंह स्वार जो है कटमाल में रहे। अच्छा, कटमाल के हाकिम रहे। तो वो कटमाल के हाकिम गगन सिंह स्वार रहे तो यहाँ गगनगंज में पहला घर बनाए बैठे तो उन्हीं के नाम से टोल जब बसा तो के नाम गगन सिंह स्वार के नाम से गगनगंज होगा। तो इसके बाद में त्रिभुवन चौक वगैरह जब सदर लाइन वगैरह बाद में जब कंप्लीट हुआ तो 1939 में तैयार हुआ है वो। तब 1939 में वो सब बनाया, लेकिन उससे पहले ये दूसरा वार्ड बना। इसलिए नेपालगंज के विकास कहो, विकास होए में भी न होए में भी, इनके गुण में भी और दोष में भी, दोनों जिम्मेदार जो घरबारी टोलो गगनगंज है। तो ये है। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, ये बार थोड़ा छोटा करे। अभी जा रहा है अंतर्वार्ता हम लोग के, मगर हमारे श्रोता का सोचते हैं कि इतने बड़े साहित्यकार से अंतर्वार्ता लियो और उनके एक कविता भी नहीं सुनाई पाए, तो ये शिकायत हमारे श्रोता के रही है। तो थोड़ा हम शुरू में एक कविता लिखा रहा है। तो नेपाली में भी है, हिंदी में भी है। हिंदी में लिखा रहा उसके बाद नेपाली में बात किया। तो आप नेपाली में सुना? नेपाली में याद है। वही न कविता कसई को प्रशस्ति गान, न तो कल्पना को उड़ान हो। वही न कविता कसई को प्रशस्ति गान, न कल्पना को उड़ान हो, न के एक लाइन से न छूट गया, न छंद लय को अनुबंध हो, न छंद लय को अनुबंध हो। कविता एउटा समाज को पीड़ा घृणा व्यंग हर्ष उन्माद कविता, कविता एउटा प्रश्न चिन्ह हो, क्रांति को जननी हो कविता। 8 लाइन की कविता, 8 लाइन की कविता शुरू में लिखा रहा पहला कविता। ये 2000 साल की बात हुई? ये हमें लगा था 2017-18 साल की 17-18 साल में ये आप लिखे रहे हैं।
आदरणीय श्रोतागण, आज हम आपसे वरिष्ठ साहित्यकार सनत कुमार रेग्मी जी से भेंट करावा हुआ। आगे ऐसे जाके श्रृंखला हम बढ़ावा करबे और यही बात कहते हुए हम जाके अपन साक्षात्कार कार्यक्रम ही रोकी थे। नमस्कार सबका। धन्यवाद।